अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये है संडे की मॉर्निंग। संडे को मैं थोड़ा आराम से ही उठी थी। बच्चे सो रहे थे, लोग ब्रेकफास्ट लाने के लिए गए थे, आई मीन ब्रेड लाने के लिए गए थे बाहर, क्योंकि आज मैंने उनको सैंडविच बना के देना था नाश्ते में। और मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत ही अच्छी सी धूप नजर आई कि भाई मौसम बड़ा अच्छा हुआ लग रहा था मुझे। थोड़ा ठंडा था और साथ ही साथ सुहानी सी धूप जैसी लग रही थी। उसके बाद भाई मैं फौरन से घुस गई अपना किचन में, क्योंकि उमर उठ के सीधा ब्रेकफास्ट मांगता है, तो मैंने सबसे पहले उमर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। उमर सीरियल और दूध खाता है, तो मैंने उसके लिए वही प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने अपने शौहर के लिए सैंडविच बनाई। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, तो मैंने कहा कि मैं स्ट्रॉबेरीज का मिल्क शेक बना देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सैंडविच की। और साथ ही साथ मेरे माइंड में चल रहा था कि संडे के दिन है तो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तो मैंने सोचा कि यार क्या मैं उससे बोलूं या नहीं बोलूं। मेरा मन था कि मैं अम्मी के यहाँ चले जाऊं, लेकिन मुझे बोलने डर लग रहा था कि पता नहीं उनका मन है कि नहीं है। पर मैंने उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया तो खुद से ही मुझसे पूछने लगे कि कहीं चलते हैं, कहीं जाना है तो चलते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे अम्मी अब्बू से मिलने का दिल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर चलो तैयार हो जाओ, निकलते हैं। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग है ना हमेशा ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं कुर्ला के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हैं, 2 घंटे के अंदर बैठ के जाना होता है। लेकिन जो संडे का दिन होता है बहुत ज्यादा रश होती है संडे को, कि सारे ही लोग अपने अपने कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकले हुए होते हैं। तो संडे का दिन बहुत ज्यादा हेडेक वाला होता है, तो मुझे डर लगने लग गया कि यार कैसे जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, बाइक से चलो। तो यहाँ पे हम लोग सारे नाश्ता करके जो है तैयार हो गए थे। हम लोग ने कहा कि चलो बाइक से चलते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, हम लोग बाहर निकले तो हम लोग को आइडिया लगा कि भाई बहुत तेज धूप है और हवा भी चल रही थी साथ साथ। इनफैक्ट है ना, उस्मान जो है वो आगे बैठा हुआ था। ये दूसरी बार है जब उसकी टोपी उड़कर गिरी थी। एक बार तो पहले गिर चुकी थी, मैंने उठाई, फिर ये दूसरी बार गिरी तो एक भाई ने मुझे उठा के दी। उसके बाद मैंने कहा कि यार टोपी रख लेते, लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी ना कि वो ऑप्शन नहीं था टोपी रखने वाला, क्योंकि रख लेंगे तो उससे ज्यादा धूप लगेगी सर पे। फिर मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट होने लगे कि यार मैंने गलती कर दी यार, ट्रेन से ही आना चाहिए था, ट्रेन ज्यादा बेटर होती। लेकिन अब तो निकल गए थे भाई, अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो हम लोग को वैसे मेरे को ट्रेन का जो है ट्रेवल वो इतना पसंद नहीं है, बाइक ही पसंद है। क्योंकि बाइक से क्या है, नज़ारे अपने देखते रहो, आराम से बैठे रहो। बस ये है कि थोड़ा दूर पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। फिर भी ट्रेन से तो आप 2 घंटे में घर पे टच हो जाओगे, लेकिन अगर आप बाइक पे हो तो आपको 2.5 भी लग सकते हैं, ट्रैफिक है तो 2.5 से भी ज्यादा लग सकते हैं। और अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो तब तो क्या ही कहना, फिर शायद 3 घंटे के ऊपर लग जाए। कुछ बोल नहीं सकते। ये जो आगे का फाउंटेन वाला जो एरिया है ना, वो जो अभी अभी आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। वहां पे कैसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है फाउंटेन वाले एरिया में। तो वहां पे जो है मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये रास्ते ही हमारे शनाया ढाबा आ गए, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक बार जा चुके थे। उसके बाद बस ये क्रॉस करने के बाद आगे ही फाउंटेन है, उसके साइड में जो ब्रिज है वहां से रिटर्न आने के टाइम हम लोग वहां से आते हैं, क्योंकि वहां से बहुत इजी हो जाता है आने के लिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक नहीं होती है। और शायद जाने के लिए भी बहुत जल्दी बनने वाला है, वहां पे ब्रिज बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रश वाला एरिया है। अब ये आ गया हमारा फाउंटेन होटल। यहाँ से मतलब सही हो जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, इसके बाद से इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे जा रहे हो। तो यहाँ पे साथ ही साथ भाई हम लोग जब मेरे ख्याल से गोरे गांव के आसपास थे, हम लोग वहां पे एंटर हुए तो जो मेट्रो थी वो हमारे साथ साथ ही चल रही थी। मुझे काफी अच्छा लग रहा था देख के कि आई विश के वहां तक भी बन जाती। यहाँ पे उस्मान मजे लेते हुए, उसे धूप लग रही थी, वो बार बार आंखें बंद कर रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे ना हम लोग जब सिग्नल पे रुके तो दो बच्चे दिखे, बड़े प्यारे से थे, बड़े गरीब थे। तो समझ नहीं आ रहा था, उनको देख के बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा कि यार कुछ दे देते, बच्चे खा लेंगे। तो मैंने वहां पर उमर से कहा कि उमर, इनको कुछ दे दो, ये कुछ खा लेंगे।
तो उसने बेचारे ने उसे दे दिए। काफी खुश हो गए थे वो लोग वहाँ पे। कुछ और भी रहा होता तो मैं जरूर दी होती, पर मेरे पास था नहीं। और यहाँ पे फिर फटाफट से हम लोग पहुंच गए घर पे। ये है मेरी बिल्डिंग, मतलब मेरी मम्मी की बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। गाड़ी से उतरने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे से विटामिन डी लेते हुए आ रहे थे। इतनी ज्यादा विटामिन डी की सन टर्न हो गया था हम लोग को। पूरे ऐसा लग रहा था धूप में पक गए, तंदूरी पक गई है धूप में, इतनी ज्यादा धूप थी। तो बच्चे थके हुए एक्साइटमेंट में ऊपर जाने लग गए भाई, कि हम लोग नाना नानी के घर पे आ गए। बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं नाना नानी के पास आने के लिए। और ऐसे ही हम लोग भाई आ गए घर पे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद क्या है, मैं अनूफ अपना बच्चों को लेके बैठ गए। और मैं घर पे आने के बाद में बच्चों ने तो स्टार्ट कर दिया खेलना घर में अस्सलाम घुसते ही। वालेकुम। उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने सबसे मिला, ठीक है। उसके बाद गप्पे लगाए हम लोग ने थोड़े। फिर यहाँ पर मेरी भाभी ने मेरे लिए गुजिया बनाई थी, फिर उसने अभी मेरे लिए चाय बनाई। अ, उसके बाद मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बच्चों का भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जैसे हम लोग ने घर में बैठ के काफी देर तक बात करी, गप्पे लगाए, यहाँ वहाँ की बातें करी, एक दूसरे का सुख दुख बांटा। और इसी में मेरे जो पूरा टाइम थे वो निकल गया। उसके बाद रात हो गई, खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के फिर क्या था, फिर तो निकलने की तैयारी करनी थी, क्योंकि उमर का जो है वो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती थी। तो उसके बाद समन जो थी, समन, मैं, मेरी छोटी भाभी, हम लोग ने किचन में थोड़े गप्पे मार लिए यहाँ वहाँ के बारे में। अरे यहाँ सेल लगी है, वहाँ सेल लगी है, सारी बातें वगैरह की। थोड़ा सा मतलब इधर उधर का जो भी होता है, हम लोग फोन पे तो कर ही नहीं पाते ना। अब एक बार शादी हो जाती है तो भाई मैं अपने घर, बाकी अपने घर। तो यहाँ वहाँ की जो भी हमारी गॉसिप थी हमने मारी, इधर उधर की बात करी, कुछ रेसिपीज शेयर करी वहाँ पे। उसके बाद बच्चों को खिला पिला के मैंने रेडी कर दिया उन लोगों को लेके जाने के लिए। साथ ही साथ मेरी बैटरी जो थी वो भी लो हो गई थी, क्योंकि बच्चे उसमें वीडियो देख रहे थे, तो मेरे पास थी नहीं इतनी कि मैं कैप्चर करूँ जाने का कुछ भी। तो जो भी था हम लोग ने घर में ही थोड़ा मोड़ा अपना टाइम स्पेंड किया, अम्मी अब्बू से बात की, यहाँ वहाँ की बातें की। उसके बाद हमारी जो है जाने का टाइम हो गया। उसके बाद हम लोग ने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में काफी रश थी और वो सही नहीं लग रहा था मुझे वहाँ पे शूट करने के लिए। और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर के ऑटो की तरफ निकल गए। उसके बाद क्या था, हम लोग ऑटो में बैठ के, मेरे ख्याल से हम लोग को 1 से 1:30 बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते। ओवरऑल हम लोग का संडे काफी अच्छा चला गया। बस ये था कि थोड़ा थक गए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए। तो बस ये था कि जल्दी से घर पहुंचे और सो जाए। तो ये था हमारा संडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।